हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्रेश टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आखिर ये गैसेस की अदला बदली कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, CO2 बाहर कैसे निकलती है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको याद करना। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वलाई याद रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है ना, यही एक्सचेंज में मदद करती है। एल्वलाई आपके लंग्स के अंदर मौजूद है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज है ना, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा और प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस से होगा। बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा, तो गैसेज अंदर आ जाएंगी। अंदर कम ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो बाहर निकल जाएंगी। Solubility of the gases as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also an important factor that can affect the rate of diffusion। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, कैसे वो मिक्स होंगी ब्लड में, वो मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करेंगे, किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे। एल्वलाई की कितनी मेम्ब्रेन की थिकनेस है, जिस मेम्ब्रेन से गैसेस अंदर जाएंगी वो बाहर आएंगी, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगी गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे होगी। तो मेम्ब्रेन का थिक होना, थिन होना बहुत जरूरी, काफी फाइन होनी चाहिए। ज्यादा मोटी होगी, वन सेल थिक होगा, कैपिलरीज से तो आसानी से हो जाता। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बता रहे हैं कि एक सिंगल गैस का, जो इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें एक्सचेंज में, तो वो PO2 का है। ऑक्सीजन का इंडिविजुअल गैस का प्रेशर PO2, CO2 का PCO2। ठीक है, उसके बाद है partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two side of diffusion are given in table 14.1 and in the figure 14.3. The data given in the table clearly indicate the concentration gradient and for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. Similarly, a gradient is present for CO2 in opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much more higher as compared to the oxygen. ये इन्होंने इसमें बताई कुछ बात। क्या कहा है, पार्शियल प्रेशर जो होता है दोनों गैसों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि उसका एयर साइड में कितना है और उसका लंग्स में कितना है, कि उसका टिश्यू में। अब देख लीजिए आप, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पार्शियल प्रेशर इन mmHg, मिलीमीटर Hg of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere। अब आप जरा इसको देखिए, पहले ऑक्सीजन है गैस, ये आपकी ऑक्सीजन गैस है, इसका जो है एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का PO2 कितना 159 मैक्सिमम है, एल्वलाई में 104 है। ठीक है, और फिर इसमें आ जाइए आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है ना, और टिश्यू में 40। तो देखिए ये जो एटमॉस्फेयर से आसानी से रश करके एल्वलाई में पहुंच जाएगी, और उसके बाद ये 104 से फिर ब्लड में 95 तो यहाँ आसानी से पहुंच जाएगी, और 95 के बाद फिर टिश्यूज में कम है तो यहाँ से रश करके यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर घटता जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, उसके बाद CO2 का प्रोडक्शन होगा टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर, तो वहां प्रेशर कितना 45। तो ये 45 टिश्यू के अंदर है CO2 का PO2 PCO2। उसके बाद ये 45 से आपका ये देखिए ये आ गई यहाँ पे ब्लड के अंदर 45, ये आसानी से टिश्यू से ब्लड में आने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आ जाएगी। अब ये ब्लड से कहाँ जाना है इसको, एल्वलाई। तो देखिए यहाँ पे कम है प्रेशर एल्वलाई में, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से एल्वलाई में पहुंच जाएगी CO2। एल्वलाई के बाद इसे निकलना बाहर, तो देखिए एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बहुत ही कम है, तो ये एल्वलाई से क्या करेगी, एटमॉस्फेयर बाहर आ जाएगी लंग्स से। ये आप देख रहे हैं दोनों प्रोसेस, दोनों तरह मैंने आपको बता दिया। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। द डेटा आर गिवन इन टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, है ना। एल्वलाई से ब्लड में देखिए कम हो रहा है, ब्लड से टिश्यू में कम हो रहा है, फिर यहाँ से टिश्यू से ब्लड में
देखिए, और ब्लड से एल्वलाई में देखिए, फिर वही देखिए कम हो रहा है। ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये फिगर भी यही बता रहा है आपको, ये कोई नई बात नहीं बता रहा। As the solubility of CO2 is 20 से 25 times higher than the atmosphere than the oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared। ऑक्सीजन से ज्यादा डिफ्यूजन रेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रखिएगा, ये बहुत तेजी से सॉल्युबल होती है, बोलती है। अब भाई मेम्ब्रेन्स का जिक्र होगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, 3 मेजर लेयर्स होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। पहली होती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, और एंडोथेलियम होगी एल्वुलर कैपिलरीज की। और बेसमेंट सब्सटेंस जो होगा कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। ये बताया। देखिए इसमें क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वुलर वॉल की 1 सेल थिक है, ये दिख रही है आपको। उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके बीच में, उसके जस्ट नीचे एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियम है, और फिर ये ब्लड की कैपिलरी है। ये ब्लड इसमें बह रहा थी, रेड ब्लड सेल इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि डिफ्यूज होके यहाँ से यहाँ जानी है। ठीक है, तो ये इसमें बता दिया गया अच्छे से मेम्ब्रेन्स का जिक्र। उसके बाद बता रहे हैं कि हाउएवर द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है। बहुत अच्छी बात है, तो डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा। Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue and the CO2 from tissue to alveoli। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में ले जा रहे हैं, ब्लड से बाहर एयर से लंग्स मतलब एल्वुलाई, एल्वुलाई से टिश्यू, और CO2 को टिश्यू से एल्वुलाई। ये फैक्टर रिस्पॉन्स। थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिगर में भी ये चीज दिखाई गई किस तरीके से प्रेशर के हिसाब से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है, टिश्यू तक जा रही है, और कैसे CO2 प्रोडक्शन हुआ सेल से, और फिर वापस ये जो है हार्ट से होती है बाहर लंग से। एक्सपायर्ड, तो एक्सपायर्ड और इनहेल इंस्पायर्ड जो है प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे। तो इट इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।